सच्चाई का इनाम। बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और हरे भरे जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में लोग बहुत ही साधारण जीवन बिताते थे। गांव का नाम था सुंदरपुर। वहां के लोग खेती बाड़ी करते, पशु पालते और अपने छोटे छोटे कामों से खुश रहते थे। गांव में एक बात बहुत प्रसिद्ध थी। सुंदरपुर के लोग मेहनती तो हैं, लेकिन हर कोई ईमानदार नहीं है। उसी गांव में एक गरीब परिवार रहता था। परिवार में एक बूढ़ी माँ और उसका बेटा अर्जुन था। अर्जुन लगभग 15 साल का लड़का था। उसके पिता की कई वर्ष पहले बीमारी से मृत्यु हो चुकी थी। अब घर की सारी जिम्मेदारी अर्जुन और उसकी माँ पर थी। गरीबी के बावजूद अर्जुन बहुत ही सच्चा और मेहनती लड़का था। उसकी माँ हमेशा उसे एक बात सिखाती थी। बेटा, इंसान के पास धन हो या न हो, लेकिन अगर उसके पास सच्चाई है तो एक दिन पूरी दुनिया उसका सम्मान करती है। अर्जुन अपनी माँ की हर बात ध्यान से सुनता और हमेशा सच बोलने की कोशिश करता। गांव के कई लोग उसकी सच्चाई की तारीफ करते थे, लेकिन कुछ लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। वे कहते, आज के समय में सच बोलकर कोई आगे नहीं बढ़ता। लेकिन अर्जुन कभी अपनी राह से नहीं डिगा। उसे नहीं पता था कि एक दिन उसकी यही सच्चाई उसकी जिंदगी बदल देगी। अर्जुन हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता था। वह नदी से पानी भरकर लाता, फिर खेतों में मजदूरी करने चला जाता। उसकी माँ घरों में सिलाई का काम करती थी। एक दिन अर्जुन गांव के जमींदार रघुवीर सिंह के खेत में काम कर रहा था। दोपहर का समय था। तेज धूप पड़ रही थी। सभी मजदूर पेड़ की छाया में बैठकर आराम कर रहे थे। तभी अर्जुन की नजर मिट्टी में दबे एक चमकदार थैले पर पड़ी। उसने धीरे से थैला उठाया और खोला। अंदर सोने के सिक्के थे। इतने सारे सिक्के देखकर अर्जुन हैरान रह गया। उसकी आंखों के सामने अपनी माँ का दुखी चेहरा घूमने लगा। उनके टूटे हुए घर की मरम्मत हो सकती थी। अच्छे कपड़े खरीदे जा सकते थे। कई दिनों तक भूखे रहने की परेशानी खत्म हो सकती थी। कुछ पल के लिए उसका मन डगमगाया। तभी पास बैठे एक मजदूर ने कहा, अगर मुझे इतने सिक्के मिलते तो मैं किसी को नहीं बताता। दूसरे ने हंसते हुए कहा, अरे, यह तो भगवान का दिया मौका है। लेकिन अर्जुन चुप रहा। उसने मन ही मन सोचा, अगर यह धन मेरा नहीं है तो मैं इसे कैसे रख सकता हूं। वह सीधे जमींदार के पास गया। मालिक, मुझे खेत में यह थैला मिला है। रघुवीर सिंह ने थैला खोला तो उनकी आंखें फैल गईं। अरे, यह तो मेरे सिक्के हैं। मैं इन्हें सुबह ढूंढ रहा था। उन्होंने आश्चर्य से अर्जुन की तरफ देखा। तुम चाहो तो इन्हें छिपा सकते थे, फिर वापस क्यों किए? अर्जुन ने शांत स्वर में कहा, माँ कहती हैं कि झूठ और बेईमानी से मिला धन कभी सुख नहीं देता। जमींदार बहुत प्रभावित हुआ। उसने अर्जुन को इनाम में कुछ पैसे देने चाहे, लेकिन अर्जुन ने केवल उतने ही पैसे लिए जितने उसकी मेहनत के थे। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। कुछ लोग उसकी तारीफ करने लगे, लेकिन कुछ लोग उसे मूर्ख कहने लगे। गांव में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम था मदनलाल। वह बहुत चालाक और लालची आदमी था। वह अक्सर लोगों को धोखा देकर पैसे कमाता था। जब उसने अर्जुन की ईमानदारी के बारे में सुना तो वह हंस पड़ा। इतना बड़ा मौका छोड़ दिया। यह लड़का जिंदगी में कभी अमीर नहीं बन सकता। एक दिन मदनलाल ने अर्जुन को अपने घर बुलाया। उसने कहा, अगर तुम मेरे साथ काम करो तो मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा। अर्जुन खुश हो गया। उसे लगा शायद अब उसकी गरीबी दूर हो जाएगी। अगले दिन से उसने व्यापारी के यहाँ काम शुरू कर दिया। कुछ दिनों तक सब ठीक चलता रहा।
लेकिन धीरे धीरे अर्जुन को पता चला कि मदनलाल ग्राहकों को नकली सामान बेचता है। वह तौल में भी चोरी करता था। एक दिन उसने अर्जुन से कहा, जब ग्राहक आए तो कहना कि यह कपड़ा शुद्ध रेशम का है। अर्जुन ने कपड़ा देखा। वह साधारण कपड़ा था। उसने कहा, लेकिन मालिक, यह तो रेशम नहीं है। मदनलाल गुस्से में बोला, व्यापार में थोड़ा झूठ चलता है। अर्जुन ने सिर झुका लिया, लेकिन उसने झूठ बोलने से मना कर दिया। जब ग्राहक आया तो अर्जुन ने सच बता दिया। ग्राहक नाराज होकर चला गया। मदनलाल आगबबूला हो गया। तुमने मेरा नुकसान कर दिया। अर्जुन ने शांत होकर कहा, मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता। मदनलाल ने उसी समय उसे काम से निकाल दिया। अर्जुन दुखी होकर घर लौट आया। उसकी मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा? अर्जुन ने सारी बात बता दी। मां मुस्कुराई और बोली, सच का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत हमेशा अच्छा होता है। कुछ महीनों बाद राज्य में एक बड़ी घटना हुई। राजा वीरेंद्र सिंह बूढ़े हो चुके थे। उन्हें अपने राज्य के लिए एक ईमानदार व्यक्ति की जरूरत थी जो राजकोष की देखभाल कर सके। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, जो व्यक्ति सबसे अधिक ईमानदार और सच्चा होगा, उसे राजकोष का मुख्य अधिकारी बनाया जाएगा। यह खबर सुनते ही कई लोग महल पहुंचने लगे। हर कोई खुद को ईमानदार साबित करना चाहता था। गांव के लोग भी अर्जुन को महल जाने के लिए कहने लगे। पहले तो अर्जुन झिझका, लेकिन उसकी मां ने कहा, जाओ बेटा, सच बोलने वाला कभी हारता नहीं। अगले दिन अर्जुन साधारण कपड़े पहनकर महल पहुंचा। महल बहुत भव्य था। वहां दूर दूर से आए लोग मौजूद थे। कुछ अमीर थे, कुछ विद्वान और कुछ बड़े व्यापारी। सब लोग अपने गुणों की तारीफ कर रहे थे। अर्जुन एक कोने में चुपचाप खड़ा था। राजा ने सभी उम्मीदवारों की परीक्षा लेने का फैसला किया। पहली परीक्षा में सबको अलग अलग थैले दिए गए। हर थैले में कुछ पैसे थे। राजा ने कहा, इन पैसों से व्यापार करो और शाम तक हिसाब लेकर वापस आओ। सभी लोग उत्साह से निकल पड़े। कुछ लोगों ने झूठा हिसाब बनाया, कुछ ने पैसे छिपा लिए, लेकिन अर्जुन ने जो भी कमाई की उसका पूरा हिसाब साफ साफ लिख दिया। जब शाम को सब लोग वापस आए तो कई लोगों ने झूठ बोलकर ज्यादा लाभ दिखाया। राजा सब सुनते रहे। फिर अर्जुन की बारी आई। उसने कहा, महाराज, मैं ज्यादा लाभ नहीं कमा पाया। यह पूरा हिसाब है। राजा ने देखा कि अर्जुन का हिसाब बिल्कुल सही था। राजा मुस्कुराए, लेकिन परीक्षा अभी बाकी थी। अगले दिन महल में एक और परीक्षा रखी गई। राजमहल के बगीचे में एक कीमती हार जानबूझकर गिरा दिया गया। राजा ने सैनिकों से कहा कि ध्यान रखें कौन क्या करता है। कुछ देर बाद अर्जुन बगीचे से गुजर रहा था। उसे हार दिखाई दिया। उसने तुरंत हार उठाया और सैनिकों को दे दिया। उसी समय राजा वहां आ गए। उन्होंने पूछा, तुमने यह हार अपने पास क्यों नहीं रखा? अर्जुन ने जवाब दिया, जो चीज मेरी नहीं है उसे रखना चोरी है। राजा बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन कुछ लोग अब भी अर्जुन से जलने लगे थे। उनमें सबसे आगे व्यापारी मदनलाल था। मदनलाल नहीं चाहता था कि अर्जुन सफल हो। उसने एक योजना बनाई। उसने रात में महल के खजाने से कुछ सिक्के चुराए और चुपके से अर्जुन के कमरे में रख दिए। अगली सुबह पूरे महल में हड़कंप मच गया। खजाने से चोरी हो गई। सैनिकों ने सभी कमरों की तलाशी शुरू कर दी। जब अर्जुन के कमरे की तलाशी हुई तो वहां सिक्के मिल गए। सब लोग हैरान रह गए। मदनलाल जोर से बोला, देखा, यही असली चोर है। अर्जुन स्तब्ध रह गया।
उसने कहा, मैंने चोरी नहीं की, लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे। राजा भी दुखी हो गए। उन्होंने कहा, अर्जुन, अगर तुम सच बोल रहे हो तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। अर्जुन ने दृढ़ आवाज में कहा, महाराज, मैंने चोरी नहीं की। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन बेईमान नहीं। राजा ने मामले की गहराई से जांच करने का आदेश दिया। राजा का सबसे बुद्धिमान मंत्री बहुत चतुर था। उसने सभी लोगों से अलग अलग सवाल पूछे। जब मदनलाल से पूछताछ हुई तो वह घबराने लगा। मंत्री ने देखा कि उसके कपड़ों पर वही लाल मिट्टी लगी थी जो खजाने के कमरे में थी। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। सैनिकों ने मदनलाल के घर की तलाशी ली। वहां चोरी के बाकी सिक्के भी मिल गए। अब मदनलाल पकड़ा जा चुका था। वह डर के मारे कांपने लगा। अंत में उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। मैं अर्जुन से जलता था, इसलिए मैंने उसे फंसाने की कोशिश की। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा गुस्से से बोले, तुमने एक निर्दोष व्यक्ति पर झूठा आरोप लगाया। यह बहुत बड़ा अपराध है। मदनलाल को कारागार भेज दिया गया। फिर राजा अर्जुन की तरफ मुड़े। तुमने हर परिस्थिति में सच का साथ दिया। तुम वास्तव में सम्मान के योग्य हो। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। राजा ने अर्जुन को राजकोष का मुख्य अधिकारी नियुक्त कर दिया। अब अर्जुन का जीवन बदल चुका था, लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। उसने सबसे पहले अपनी मां के लिए नया घर बनवाया। गांव के गरीब लोगों की मदद की। ईमानदारी से अपना काम करता रहा। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि पूरे राज्य में फैल गई। लोग अपने बच्चों को उसकी मिसाल देने लगे। देखो, सच बोलने वाला लड़का आज कितना सम्मानित है। एक दिन राजा ने अर्जुन से पूछा, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, मेरी मां की सीख, सच कभी हारता नहीं। राजा की आंखों में खुशी चमक उठी। कुछ वर्षों बाद राज्य में अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई। खेत सूख गए। लोग भूखे रहने लगे। राजकोष में सीमित धन बचा था। कुछ अधिकारी राजा को गलत सलाह देने लगे। वे बोले, गरीबों को कम अनाज दो ताकि खजाना बचा रहे। लेकिन अर्जुन ने विरोध किया। उसने कहा, महाराज, अगर जनता ही दुखी होगी तो राज्य कैसे बचेगा? कुछ लालची अधिकारी अर्जुन के खिलाफ हो गए। उन्होंने कहा, यह बहुत ज्यादा दया दिखाता है। लेकिन अर्जुन ने पूरी ईमानदारी से अनाज का हिसाब बनाया और गरीबों तक सहायता पहुंचाई। उसने खुद गांव-गांव जाकर लोगों की स्थिति देखी। एक दिन उसने देखा कि कुछ सैनिक गरीबों का अनाज चुरा रहे हैं। अर्जुन ने तुरंत उन्हें पकड़वाया। उसने राजा से कहा, मुश्किल समय में सच्चाई और ईमानदारी सबसे ज्यादा जरूरी होती है। राजा ने उसकी बात मान ली। धीरे धीरे राज्य की स्थिति सुधरने लगी। लोग अर्जुन को अपना रक्षक मानने लगे। कुछ समय बाद राज्य में एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया। राजा ने पूरे राज्य के सामने घोषणा की, अर्जुन ने साबित किया है कि सच्चाई सबसे बड़ी शक्ति है। जिसने जीवन भर सच का साथ दिया, वही सच्चा सम्मान पाता है। राजा ने अर्जुन को सोने का पदक दिया। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। अर्जुन की मां की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, आज तुम्हारे पिता होते तो बहुत गर्व करते। अर्जुन ने विनम्रता से कहा, यह सब आपकी सीख का परिणाम है। उस दिन से सुंदरपुर गांव केवल खेती के लिए नहीं, बल्कि एक सच्चे और ईमानदार युवक की कहानी के लिए भी प्रसिद्ध हो गया। शिक्षा। सच्चाई का रास्ता कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच की ही होती है। जो व्यक्ति सच बोलता है, उसे देर से सही, लेकिन सम्मान अवश्य मिलता है।